किसान भाइयों, स्टिकर का इस्तेमाल हर एक स्प्रे में किया जा सकता है या फिर नहीं। उसकी कंपेटिबिलिटी मतलब किस स्प्रे कॉम्बिनेशन के अंदर आपको स्टिकर डालना चाहिए और किस स्प्रे कॉम्बिनेशन के अंदर आपको स्टिकर नहीं डालना चाहिए। स्टिकर के अलग अलग प्रकार आते हैं, स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर। इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर आप स्टिकर से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो और आपका यह जो स्टिकर है यह अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यह बात अगर आपको पता चलने वाली है तो आज के इस वीडियो में चलने वाली है। तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। स्टिकर का इस्तेमाल करें या ना करें। तो पहले ये बात समझ लो कि स्टिकर के प्रकार कितने होते हैं, स्टिकर मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले स्टिकर, ठीक है। स्टिकर मतलब क्या है? चिपकाना। जो भी आपकी दवाई होती है जो कि पानी के अंदर डिजोल्व की जाती है, उस पानी को उन पत्तियों के ऊपर चिपकाने का काम आपका यह स्टिकर करता है। पहली बात तो स्टिकर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ये चिपकाने का काम इसलिए बारिश के मौसम में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि अगर दवाई छिड़काव करने के बाद अगर उसमें स्टिकर नहीं मिला है और ऊपर से बारिश हो गया, तो वह जो दवाई है वो बारिश के पानी के साथ घुल मिल जाकर उसका पावर कम हो जाता है। तो वो बारिश के साथ धुल ना जाए, इसलिए ही आपका यह स्टिकर आप मिक्स करते हो। ये पहला पॉइंट है। स्टिकर का इस्तेमाल चिपकाना होता है। इसका मतलब सिंपल वाला बात होता है कि हमें चिपकाने की जरूरत कब पड़ती है? एक तो बारिश के मौसम में, बाकी ठंड के मौसम में बारिश होती नहीं तो वहां पे आपकी दवाई पत्तियों से कहीं भी और नहीं जा सकती है, और गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ स्टिकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बारिश के सीजन में ही स्टिकर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसके बाद एक और दवा आती है, वो है स्प्रेडर। अभी स्प्रेडर मतलब क्या? इसके नाम में ही अर्थ छुपा है। स्प्रेडर मतलब फैलाना। जो भी आपकी दवा है जो आपने पानी के साथ डिजोल्व किया है, उसका स्प्रेइंग होने के बाद वो पत्तियों के ऊपर जाती है और एक ही जगह पे उसका डेंसिटी कम होने की वजह से वो एक ही जगह पे रहता है। तो उस पानी की बूंदों को ऐसे पत्तियों के ऊपर फैलाने का काम करता है आपका स्प्रेडर। मतलब स्प्रेडर आपका फैलाने का काम करता है। अभी एक बात कही, आपने देखा है कि कई दवाइयों का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन होता है। तो उन मोड ऑफ एक्शन में हमने बताया कि लोकल सिस्टेमिक है, फुल्ली सिस्टेमिक है। तो बहुत सारी जो दवाइयां होती है जो सिस्टेमिक होती है, तो सिस्टेमिक दवाइयां ज्यादातर लोकल सिस्टेमिक के ऊपर ही होती है। तो लोकल सिस्टेमिक होती है या फिर फुल्ली सिस्टेमिक होती है। तो जो पत्तियों के अंदर जो सिस्टेमिक वाली दवाइयां है उसको फैलाने के लिए अगर आप स्प्रेडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा गलत हो रहा है। आपको सिस्टेमिक दवाइयों के साथ स्प्रेडर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अंदर सिस्टम में जाकर अपने पूरी पत्ती के अंदर फैल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कांटेक्ट कांटेक्ट वाली जो भी दवाइयां है, कांटेक्ट वाली दवाइयां सिर्फ जहां पे गिरती वह वहीं पे कार्य करती। अगर कांटेक्ट वाली दवाइयों के ऊपर ही आपका सब कुछ डिपेंड है, जो भी कॉम्बिनेशन आप डाल रहे हो, और मौसम भी खराब है और डिसीज प्रेशर भी ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्प्रेडर का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ कांटेक्ट अच्छी वाली दवाई का अगर आपके कॉम्बिनेशन में अभी होता है ना, देखो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, कुछ सिस्टेमिक दवा नहीं डाल सकते क्योंकि कल परसों ही वो दवा डाल चुके होते हैं, और अभी बारिश के कारण या फिर किसी इमरजेंसी के कारण उनको कांटेक्ट कॉम्बिनेशन निकालना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लो, आपका कुमान 1261 कुमान 5234 हो गया, तो कुमान 5234 के अंदर आपका स्प्रेडर मिला है तो चल जाएगा, क्योंकि वो कुमान कांटेक्ट एक्शन में कार्य करता है। तो उसको फैलाने के लिए एक उदाहरण दिया मैं, कांटेक्ट फंजीसाइड, कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में भी सिंपल है। अगर कोई कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसको फैलाने की जरूरत है आपकी पत्तियों के ऊपर, तब जाकर आप स्प्रेडर का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बाद आता है एक और चीज, पेनिट्रेटर। तो ये पेनिट्रेटर होता क्या है? एक बात समझ लो, पेनिट्रेटर मतलब क्या होता है कि आपने आपकी दवा दे दी, फसल स्ट्रेस में, तनाव में,
और ऊपर बादल भी है, सनलाइट भी कम पड़ रहा है और नीचे से पानी भी कम है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप जो भी दवाइयों का छिड़काव करते हैं, सिस्टेमिक वाली दवाइयों का छिड़काव करते हैं, वो सिस्टम के अंदर लेने के लिए, उसका अंदर की तरफ खिंचाव करने के लिए जो भी एक वातावरण है वो पोषक नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे छोटा बच्चा खाना नहीं खाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसा मजबूर कर देते हैं खाने के लिए कि भाई तेरे को खाना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर आपके स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन के अंदर आपने पेनिट्रेटर मिलाया होगा, तो पेनिट्रेटर मिलाने के बाद आपकी जो भी दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, वो अंदर की तरफ जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जिससे क्या होता है कि आपकी दवाइयों का रिजल्ट आपको बहुत ही कम समय में मिल जाता है। अभी इसका एक और चीज मैं बता देता हूँ कि आप रेन फास्टनेस तो जानते होंगे कि यह दवाई छिड़काव करने के बाद 1 घंटे बाद बारिश आई तो यह रिजल्ट नहीं देता है। तो वैसे ही चीज अगर आपका रेन फास्टनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रेन फास्टनेस भी इंप्रूव होता है आपके पेनिट्रेटर का इस्तेमाल करने की वजह से। क्यों नहीं? क्योंकि पेनिट्रेटर आपका मजबूर कर देता है आपकी पत्तियों को अंदर की तरफ आपकी दवा लेने के लिए। तो पेनिट्रेटर का इतना बढ़िया तरीके से फायदा होता है। और पेनिट्रेटर जो दो पेशी भित्तिकाएं होती है, वो सिस्टम के अंदर जो भी कांटेक्ट फंजीसाइड, कांटेक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो सिस्टम के अंदर तो एंटर नहीं कर सकते, लेकिन दो सेल के बीच में जो जगह होती है वहां तक लेके जाने की ताकत इस पेनिट्रेटर में होती है। तो अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई रेन फास्टनेस को इम्प्रूव करने के लिए भी आप इस पेनिट्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी आपको मार्केट में 3 प्रकार के स्टिकर मिलते होंगे। एक में तो सिर्फ स्टिकर है, एक में तो सिर्फ स्प्रेडर और स्टिकर है, और एक में स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर है, और एक चौथा भी आता है, एक एक्टिवेटर आता है। तो ये एक्टिवेटर की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन पावरफुल वैसे ही होता है। और बेवजह इसके ऊपर खर्चा करने से कोई फायदा नहीं। ये नाम का एक्टिवेटर है, ऐसा आप कह सकते हो। ऐसा नहीं कि ये डालो तो एकदम चमत्कार हो जाएगा। तो ये इस शब्द के पीछे ज्यादा भी नहीं भागे तो भी चलेगा। आपको सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है कि कब आपको किसका इस्तेमाल करना है। अभी हमने बोला था वीडियो की शुरुआत के अंदर, आपको स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर कौन से कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है और कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है, ये तो हम बता रहे हैं। तो अभी वो भी बात समझ लो। अगर आप ऐसे फॉर्मुलेशन आपको पता है, गाढ़े लिक्विड गार्ड जेडसी फॉर्मुलेशन हो गया, लिक्विड गाढ़े फॉर्मुलेशन में जो होते हैं ना, जो आपके दवाइयों को चिपचिपा बना देते हैं, क्या होता है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग अदर इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती है। तो उन अदर इंग्रेडिएंट्स में कुछ कुछ कंपनियों का पहले ही स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर थोड़ी मात्रा में पीपीएम में मिलाया जाता है। उससे क्या होता है, उनका चिपकने का, पेनिट्रेटर का एक्शन या फिर स्प्रेडर का एक्शन पहले से मौजूद होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप कंप्यूटर वाला लेंगे, तो कंप्यूटर से कुछ लोगों को बढ़िया हॉटशॉट लगता है, हॉटशॉट के रिजल्ट ज्यादा आते हैं, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। तो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन कीजिए कि भाई कंप्यूटर के अंदर भी इमिडाक्लोपिड 17.8% है, और हॉटशॉट के अंदर भी 17.8% वाला इमिडाक्लोपिड है। तो ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होने की वजह सिर्फ और सिर्फ उसके अदर इंग्रेडिएंट से। तो अदर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी डिपेंड होता है, आपको यह चीज अनुभव से ही जाना पड़ेगा। अगर आपकी दवाई मिलाने के बाद थोड़ी चिपचिपी अगर आपको लगती है, तो आपको स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर मिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर दवाई इसी फॉर्मुलेशन वाला ही कॉम्बिनेशन है, सस्ती सस्ती वाली दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, तो आप स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया है कि हम स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर वाली जो दवा मार्केट में मिलती है 3 in 1, तो उसका इस्तेमाल कर बैठते हैं और हमारे फसल को भी ऐसा नहलाते हैं स्प्रेइंग के वक्त। तो वो नहलाते वक्त क्या होता है, जो आपकी पत्तियां होती है, उन पत्तियों के किनारे में ज्यादा दवाई चिपक जाती है। तो वो नहलाने की वजह से तो क्या होता है, यहाँ पे केमिकल बर्न होने के कारण यहाँ की पत्तियां जो भी किनारे किनारे में है वो जल जाती है, और जलने के कारण
वहां पे आपको स्कॉर्चिंग दिखाई देता है। तो ये चीज गलत है। तो अगर आप स्टिकर स्प्रेडर पेनिट्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आपका स्प्रेइंग हैबिट के ऊपर भी अच्छी तरीके से ध्यान देना है। वो भी कला आपको इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम स्टिकर स्प्रेडर पेनिट्रेटर के बारे में कहने जाए तो एक और चीज से आप इसका फायदा उठा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कुछ जमीन के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है या फिर कम होती है। मतलब क्या होता है, आप ऊपर से 5 किलो कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हो, वो जमीन में जा रहा है 5 किलो, 5 किलो जाने के बाद 3 किलो वो रूट जोन में एक्टिव रहता है। और जमीन में पानी पकड़ने की क्षमता ना होने के कारण उस पानी के साथ साथ वही लिक्विड फर्टिलाइजर 2 किलो लीच आउट हो जाता है, या फिर बारिश के पानी के साथ या फिर ड्रिप के पानी के साथ या फिर खुले पानी के साथ वह जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर है आपका लीचिंग हो जाता है। तो उस लीचिंग को रोकने के लिए आप स्टिकर स्प्रेडर पेनिट्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या होता है, आपकी जो दवाई है इस एरिया में फैलने का काम करेगी। स्टिकर से क्या होगा, आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने के बावजूद भी इसे लीचिंग नहीं होने देगा। स्प्रेडर से क्या होगा, आपके रूट जोन में आपकी जो दवा है वो फैलने का काम करेगी। और पेनिट्रेटर से क्या होगा, इसको अगर व्हाइट रूट भी अगर ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे तो कम व्हाइट रूट के अंदर भी आपका अपटेक अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा। और इसीलिए हम आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई आप एडमायर की ड्रेंचिंग की जगह सिर्फ इमिडा 17.8% वाला भी एक ड्रेंचिंग कर सकते हो। लेकिन उसके साथ अगर आप स्टिकर स्प्रेडर पेनिट्रेटर का इस्तेमाल करते हो तो ही वो आपको रिजल्ट देगा। अगर आप स्टिकर का इस्तेमाल ड्रेंचिंग के वक्त अगर नहीं करते हो तो आप इमिडा एडमायर भी डाल देते हो ना, इतना 77% वाला, तो भी वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि स्टिकर स्प्रेडर पेनिट्रेटर और अभी ये मार्केटिंग का नया तरीका एक्टिवेटर, तो इन सब के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो चुका होगा। फिर भी कुछ ना कुछ सवाल तो आपके बच ही जाते, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और हाँ, इससे भी बढ़िया वाली जानकारी आपको 10 लाख सब्सक्राइबर के बाद मिलने वाली है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ये जानकारी किसानों को पसंद आती है तो वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और हमारा माइलस्टोन भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम हमारा पूरा जो भी थियरी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसानों के लिए खुला कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।